कहते हैं ना, देखो समय की फेराफारी, आज हमारी तो कल तुम्हारी। अमेरिका की ऐसी बेइज्जती कभी नहीं पहले हुई होगी, ये कई सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। क्या हुआ है? वहीं दूसरी तरफ जेडी वेंस को एक भारतीय और एक पाकिस्तानी क्यों याद आया, और इस पूरे माहौल में शहबाज शरीफ बड़े टेंशन में क्यों नजर आ रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, भारत को कैसे ये असर करने वाला है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, स्विट्जरलैंड के बर्न स्टॉक से आ रहा है ये वीडियो, और यहाँ कहा जा रहा है कि अमेरिकियों का खूब अपमान हुआ। बर्गन स्टॉक में ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने सबसे पहले तो अमेरिकी डेलीगेशन को इंतजार करवाया, और जब इंतजार इनका हो गया उसके बाद ये फोटो नहीं खिंचवाते हुए मीटिंग रूम छोड़कर निकल गए। अब ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम पर कई एक्सपर्ट, जैसे स्क्रीन पर आप देखिए, यूएई के राजनीतिक रणनीतिकार हैं, एक्सपर्ट हैं अमजद ताहा। इन्होंने कहा कि हाल के सालों में अमेरिका की दुर्दशा कभी नहीं देखी गई। उन्होंने खास तौर से अमेरिकी डेलीगेशन और ट्रम्प प्रशासन के 3 गलतियों का जिक्र किया। इन्होंने इस वीडियो को साझा किया और इन्होंने कहा कि अमेरिकियों के साथ जो हुआ वो अपमान था। आधुनिक इतिहास में किसी ने अमेरिका को बातचीत के लिए इंतजार करने, गिड़गिड़ाने पर मजबूर नहीं किया। जेडी वेंस को अमेरिका लौट जाना चाहिए था, क्योंकि तेहरान ने जानबूझकर ऐसा किया। ट्रम्प राजनीति नहीं समझते हैं तो कम से कम प्रोटोकॉल समझना चाहिए। अब वो किन 3 गलतियों की बात कर रहे थे तो उन्हें समझिए। पहली गलती वो कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ईरानियों के आने से काफी पहले हॉल के अंदर पहुंच चुका था। कूटनीति में जिसका पलड़ा भारी होता है वो इंतजार नहीं करता है। अमेरिकी दावा करते हैं कि वो जीत रहे हैं और फिर भी सबसे पहले पहुंचे, ये पहली गलती थी। दूसरा, प्रेस जब अंदर मौजूद थी तो बागेर खलीफाफ नहीं आए, जबकि जेडी वेंस आ गए, ये एक और गलती थी। आपने केवल इजराइल समेत अपने सहयोगियों को ही नहीं छोड़ा, बुनियादी कूटनीतिक प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करके अमेरिका की छवि को कमजोर कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री सबसे आखिर में आए और उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, ये जनाने के लिए कि देखो किसके अंदर आत्मविश्वास है और कौन बेताब नजर आ रहा है, वो भी देखने को मिल रहा है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में दिख रहा है कि शहबाज शरीफ तब टेंशन में आ गए जब ईरान निकल गया और इसने कहा कि नहीं जी, हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे, हम अमेरिका के साथ कोई फोटो नहीं खिंचवाएंगे। जेडी वेंस पहुंचते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हालांकि बातचीत फिर होती है। कतर इसमें बहुत बड़े मध्यस्थ के तौर पर काम कर रहा है। पाकिस्तान से अकेले ये बात बनी नहीं है, लेकिन कतर इस मामले में आगे ले गया है बातचीत को, और इस बातचीत के बाद एक एमओयू भी जारी किया गया है। इस एमओयू में क्या कहा गया है? कतर की तरफ से इस एमओयू में कहा गया है कि क्या क्या होगा, 60 दिनों के भीतर हम अंतिम समझौते तक पहुंचेंगे, और इसके लिए किस तरीके से टीम बनेगी, किस तरीके से लोग बातचीत करेंगे, वो एक तैयारी हुई। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी घटना या गलतफहमी से बचने के लिए कम्युनिकेशन लाइन बनाई जाएगी। लेबनान के लिए एक सेल बनाया जाएगा ताकि सभी पक्ष सैन्य अभियान को रोकें, दोनों में से किसी के तरफ से न हो। हालांकि बातचीत में उस समय तनाव बढ़ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट ठोक दिया, जिसमें वो सीधे सीधे कह रहे थे कि अगर लेबनान में अपनी प्रॉक्सी को बंद नहीं किया ईरान, तो हम फिर से हमला करेंगे। इससे ईरानी प्रतिनिधि मंडल नाराज होकर वार्ता की मेज से उठकर चला गया था। हालांकि अमेरिका ने कहा था कि बातचीत नहीं रुकी है, लेकिन ईरानी मीडिया का कहना था कि बातचीत रुकी है। पर आखिरकार बातचीत इस मोड़ पर पहुंची जहां पर दिखा कि चलो फिलहाल के लिए एक एमओयू साइन तो हो गया है, पर यहाँ पर इजराइल के साथ क्या इजराइल इस चीज को माना? इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष ने कुछ बातें कही, स्क्रीन पर सुनिए। Here's what we achieved. We prevented Iran from carrying out a plan to annihilate us, and today they would have had a nuclear weapon, an atomic bomb to do so. We prevented that from happening. We removed an existential danger. And had we not acted in Operation Rising Line and then in Operation Roaring Line, Iran would have had atomic bombs, and let me tell you something, they would have used them. That's what we prevented. Together with our American friends, the American Air Force, the American military, we carried out the largest airstrike in our history. We destroyed Iran's nuclear infrastructure. We knocked out 20 of their top nuclear scientists, 12 in Rising Line
another 8 in roaring line. And when you take out the scientists, it's very इनके hard to वीडियो make को ये कहते हैं कि हाँ भाई, हमने उनके 20 साइंटिस्ट को मार दिया, हमने उनके प्रोग्राम को स्लो कर दिया, वो नहीं तो एटॉमिक हथियार बना लेते, वो ठीक नहीं होता। तो अपनी तौर पर इजराइल ये दावा कर रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, ये चीज तो जरूर दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत नीचे गिरकर ये सारा काम किया। अभी अगर आप सोचिए, भारत रहता और भारतीय पीएम इस तरीके से खड़े रहते और डेलीगेशन निकल कर चला जाता तो बड़ी बेइज्जती होती। दोनों अपनी अपनी मर्जी का कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसी चीज की जेडी वेंस ने तारीफ भी की। जेडी वेंस ने क्या कहा सुनिए। Asim Munir, I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And, of course, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. I think it's important for the American people, but people all over the world to appreciate that what's brought us to this moment is the president's leadership and the president's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago. उन्हें एक भारतीय और एक पाकिस्तानी क्यों याद आया? तो यहाँ जेडी वेंस का कहना है, तो एक तो भारतीय मेरी पत्नी है जिससे मैं खूब बातें करता हूँ, और इधर हाल फिलहाल में एक दूसरा था पाकिस्तानी जिससे मैं खूब बातें करता था, और वो है मुनीर। इन्होंने कहा कि मैं मजाक में कहता था हमेशा कि मेरी जिंदगी में एक भारतीय और एक पाकिस्तानी है जो कि बेहद खास है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान पर भरोसा करना ही अमेरिका को महंगा पड़ा, जैसे अफगानिस्तान मामले में पड़ा था? क्योंकि ये जो डील हुई है मध्यस्थ की तौर पर, अगर पाकिस्तान ने मध्यस्थता निभाई है तो उस डील में अमेरिका को फिलहाल एक ही प्रॉफिट है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा है, जो कि युद्ध से पहले भी खुला हुआ ही था। अब आने वाले दिनों में अगर उस पर भी टोल लग जाता है तो फिर इस युद्ध में अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि फ्रीज की गई संपत्तियों को भी कथित तौर पर छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें अभी हैं जो देखने को मिल रहा है, और लगता है ऐसा जैसे अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ से कम और ईरान की तरफ से ज्यादा खेला? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।